नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 1 अगस्त को देर शाम आई जांच रिपोर्ट में 48 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 48 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति सिधारी, 1 व्यक्ति हीरापट्टी, 1 व्यक्ति अहरौला, 1 व्यक्ति लीलापट्टी बनकटिया, 1 व्यक्ति कुंडीगढ़ बदड़का, 1 व्यक्ति कमालपुर कोटवा, 1 व्यक्ति कोट बाज बहादुर, 1 व्यक्ति सीताराम नगर कोतवाली, 1 व्यक्ति अतरैट कोयलसा, 1 इमलीपुर बिलरियागंज, 1 व्यक्ति बरवा महनाजपुर, 1 व्यक्ति राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, 3 चौकीगंज तरवा, 1 व्यक्ति गायत्री प्लांट बिंद्रा बाजार मोहम्मदपुर, 2 व्यक्ति टिकरपुर तहवरपुर, 2 व्यक्ति अलीनगर मुबारकपुर, 4 व्यक्ति अतरौलिया, 1 व्यक्ति परानापुर ब्लॉक पलनी, 1 व्यक्ति हरकुपुर आजमपुर पलनी, 4 व्यक्ति सरूफा लालगंज, 1 व्यक्ति फराशटोला सदर, 1 व्यक्ति ईश्वरपुर पवई, 2 व्यक्ति बूढ़नपुर कोयलसा, 1 व्यक्ति मौलाना नमान पट्टी कोयलसा, 1 व्यक्ति दनियालपुर पवई, 1 व्यक्ति पुलिस लाइन आजमगढ़, 3 व्यक्ति पूरा रानी कोतवाली, 1 व्यक्ति कटरा सदर, 1 व्यक्ति रोडवेज आजमगढ़, 2 व्यक्ति सीताराम दलाल घाट सदर, 1 व्यक्ति पुलिस लाइन एवं 1 व्यक्ति महाराजगंज आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 21 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा विश्वकर्मा बस्ती राजस्व ग्राम कुरहरा पूरादानी तहसील लालगंज, खटिक बस्ती से मुस्लिम बस्ती तक राजस्व ग्राम नौशहरा तहसील सगड़ी, जिलानी बल्ली की दुकान से शेरा सिंह होटल तक वार्ड नंबर 8 गांधी नगर नगर पंचायत महाराजगंज, मुज्जा के मकान से मस्जिद तक वार्ड नंबर 4 मोहल्ला हुसैनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद, कुम्हार बस्ती राजस्व ग्राम दिलौरी तहसील निजामाबाद, अंसारी मस्जिद के पास वाली गली राजस्व ग्राम मुड़ियार तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम रेसवा तहसील लालगंज, यादव बस्ती राजस्व ग्राम गिड़हर तहसील लालगंज, जीवन विश्वकर्मा के घर के आसपास राजस्व ग्राम दौलतपुर तहसील सदर, चाणक सिनेमा हॉल वाली गली मोहल्ला सरफुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, बालचंद के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अराजी बागमती तहसील सदर, प्रदीप कन्नौजिया के घर से राजेंद्र मिश्र के घर तक राजस्व ग्राम कृष्णदासपुर तहसील सदर, पंचायत भवन के आसपास राजस्व ग्राम हरकुपुर तहसील सदर, पीएनसी लेबर कैंप राजस्व ग्राम कृष्णदासपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम बरही का पूरा देवारा जदीद महाराजगंज तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम भैंसहा तहसील सगड़ी, जल निगम कार्यालय से सितारा देवी के घर तक मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम बरहती जगदीशपुर तहसील सदर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम मलनापुर माफी तहसील सदर, गुप्ता मेडिकल हॉल के सामने मोहल्ला आसिफगंज पुरानी कोतवाली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सरसार अहमद के घर से छोटे लाल के घर तक मोहल्ला गुलामी का पूरा आवास विकास कॉलोनी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। डीएम ने बताया कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में बकरीद की नमाज लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने कोरोना महामारी देश से समाप्त हो जाने के लिए दुआ भी किया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते शासन और जिला प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर लोगों को अपने अपने घरों में नमाज अदा करने की अपील की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया। हमेशा ईद या बकरीद पर गुलजार रहने वाले शहर क्षेत्र के ईदगाह और मस्जिदों पर सन्नाटा पसरा रहा। जामा मस्जिद के इमाम इंतखाब आलम ने बताया कि गाइडलाइन के तहत ही ईदगाह पर 5 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नमाज को अदा किए। अन्य लोग अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा किए। बकरीद की कुर्बानी भी लोगों ने अपने घरों पर ही किया। नदीम खान ने बताया कि नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआ किया कि कोरोना महामारी हमारे देश से जल्द समाप्त हो जाए। आज ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने अदा किया और इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैसा कि हुकूमत की गाइडलाइन और तिब्बी
अमले की जो एहतियात बताई गई इस पर अमल करते हुए हम तमाम लोगों ने अपने अपने घरों पर ईद की नमाज़ अदा की। मस्जिदों में जो गाइडलाइन थी 5 आदमी की, उसी लिहाज से हर मस्जिद में 5 आदमी 7 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने नमाज अदा किया। ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज अदा की और नमाज के बाद जो इस त्यौहार में सबसे अहम इबादत है कुर्बानी, लोगों ने अपने अपने घरों पर कुर्बानी की। हम लोगों ने ईद की नमाज और बकरीद की नमाज घरों में पढ़ी और कोरोना की वजह से जो महामारी है देश के अंदर, उसको ख्याल देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम लोग मस्जिदों में 5 जो गाइडलाइन है, मस्जिदों में 5 से ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़े और हम लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा किया और हम लोग दुआ किए, या अल्लाह इस बीमारी से जितना जल्दी हो निजात मिले और हमारे मुल्क को जो पुराने उस पे दौर पे चल रही थी उसी दौर पे फिर आए, बहाल हो जाए, जो जनता परेशान है परेशानी दूर हो। इसी सब को लेकर के आज हम लोग बहुत ही नमाज के बाद दुआ किया गया अल्लाह से। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने बताया कि योजना के अंतर्गत पूर्व से स्थापित वह इकाइयां पात्र होंगी जिसमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। एक परिवार को केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। योजना में एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं कोऑपरेटिव को 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहित संपूर्ण मूल्य से श्रृंखला समेत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह भी बताया कि ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की सहायता के लिए सामान्य पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग विकसित करने और उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए खाद्य संरचना पैरामीटरों का अनुपालन करने के लिए ओडी-ओपी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अंतर्गत एफपीओ व एसएचजी कोऑपरेटिव अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में भारत सरकार एक MIS तैयार करेगी। इसकी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उप निदेशक उद्यान को निर्देश दिए कि योजना को जल्द से जल्द संचालित करावें एवं जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उसमें प्रथम पावक के आधार पर चयन की कार्रवाई करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने 29,62,08,000 का भुगतान ग्राहकों को किया। डाक मंडल के 600 शाखाओं में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 1,26,604 खाते खोले गए। लॉकडाउन में मंडल के दोनों जिलों मऊ और आजमगढ़ में डाक विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों एवं जनता को 29,62,08,000 रुपये का भुगतान किया गया। प्रवर डाक अधीक्षक योगेंद्र मौर्य ने बताया कि आईपीपीबी में ग्राहकों द्वारा खाता खुलवाकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के शुरुआती दौर में बहुत लोगों का जीरो बैलेंस पर खाता खोला गया था। उसमें कुछ भी धनराशि जमा न करने के कारण अब उसमें KYC अपडेट करना जरूरी है। ऐसे ग्राहकों को चाहिए कि वे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धाजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन, मातृत्व योजना, दिव्यांग कल्याण योजना, गैस सब्सिडी, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन खातों में कम से कम 100 रुपये जमा कर अपनी KYC अपडेट कर लें। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 25 मार्च 2020 से अब तक आजमगढ़ में 98,310 ग्राहकों व प्रवासियों को कुल 26,03,10,000 रुपये तथा मऊ में 47,821 ग्राहकों व प्रवासियों को 12,58,98,000 की धनराशि का भुगतान AEGS के माध्यम से किया जा चुका है।
आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित सिटी कार्ट मार्ट के बाहर लगा ट्रांसफार्मर फट गया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग झुलस गए। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिधारी सभासद ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा गया, क्योंकि आए दिन ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता रहता था। आज यह ट्रांसफार्मर एकाएक फट गया। नीचे बैठी एक महिला आग से गंभीर रूप से झुलस गई, तो वहीं 2 अन्य लोग भी झुलसने से घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर तहसीलदार सदर और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। लोगों ने जिला प्रशासन से घायल महिला के इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। मामला सिटी कार्ड एक मॉल है यहाँ, और उसी का जो है कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और बिजली इनके मॉल में गई हुई थी, जो कि कई दिनों से हम लोग जेई वगैरह से कह रहे थे कि यह जो है कि इसको आप चेंज करवा दीजिए, नहीं तो कहीं न कहीं कोई घटना कर देगा। हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन यह फॉल्ट होता रहता है। आज संयोग से ट्रांसफार्मर फट गया और उस तेल के साथ आग जो है कि नीचे गिरी, और कुछ महिलाएं बैठी हुई थीं, बच्चियां थीं, कुछ लड़के 2 थे। ये सब लोगों को आग के चपेट में आ जाने के पास महिला जो है बहुत काफ़ी रूप से गंभीर है, उसका बचना बहुत मुश्किल, और 2-3 एक बच्ची और 2 बच्चे वो गंभीर रूप से घायल हैं। और जो महिला है वो निहायत गरीब है और बेसहारा बेवा है, विधवा महिला है। उसके खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए उसको जो है कि गवर्नमेंट से हम चाहेंगे कि उसका अच्छे से अच्छे इलाज हो और कुछ उसे आर्थिक मदद की भी सहायता दी जाए। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने कोविड-19 के कारण मृत शरीर शव प्रबंधन के लिए जारी किया गाइडलाइन। उन्होंने बताया कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आदेश पारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत शमशान स्थल या कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले व्यक्ति कोविड-19 के मृतक के शव से संक्रमित होने की आशंका से सशंकित हैं। इसके कारण कई स्थानों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोविड-19 प्रमुख रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण से होता है, इसलिए यदि शव को छूते समय आवश्यक सावधानी बरती जाए तो स्वास्थ्यकर्मियों या मृतक के परिजनों को कोविड-19 के संक्रमण की संभावना नहीं है। इसके संबंध में स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शव का परिवहन में एवं शमशान या कब्रिस्तान में कई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति की मौत अपने गृह जिले में होने की स्थिति में सीएमओ द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराते हुए कम से कम एक पैरामेडिकल स्टाफ से अन्यून चिकित्साकर्मी, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, संबंधित थाने के उपनिरीक्षक से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी की देखरेख में भारत सरकार के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिंदुओं के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाएगा। लालगंज तहसील क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लालगंज तहसील क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप ईद उल अजहा की नमाज भी ईद उल फित्र की भांति अधिकांश लोगों ने घरों में ही अदा की। कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा की, लेकिन ईदगाहें पूरी तरह खाली देखी गईं। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी तथा सोशल साइटों पर ईद उल अजहा की मुबारकबाद के दिन भर मैसेज का आदान प्रदान होता रहा। कोरोना वायरस के चलते नौजवानों और बड़ों ने गले मिलने और हाथ मिलाने से परहेज किया, लेकिन बच्चे ईद मिलन पर गले मिलते हुए कहीं कहीं देखे गए। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रभारी निरीक्षक देवगांव विमलेश कुमार मौर्य हमराहियों के साथ क्षेत्र में बराबर भ्रमण करते हुए देखे गए। ईद उल अजहा की नमाज अदा कर लेने के बाद लोगों ने सुन्नते इब्राहिम अदा की और कुर्बानी पेश की गई। कुर्बानी की इस्लाम धर्म में काफ़ी अहमियत मानी जाती है तथा लोग अपनी क्षमता के अनुरूप इसे अदा करने का प्रयास करते हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले की जनता से अपील किया है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अनावश्यक बाहर न निकलें। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलते समय मास्क ठीक प्रकार से लगाएं, जिससे नाक व मुंह पूरी तरह से ढका रहे। 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपने पास सैनिटाइजर अवश्य रखें। अपने हाथों को 2-2 घंटे पर सैनिटाइज करते रहें। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए योग, व्यायाम, आयुर्वेदिक औषधि, काढ़ा, मसाले आदि का प्रयोग करें। डीएम ने कहा कि जब बाहर से घर जाएं तो अपने कपड़ों को गर्म पानी में धुलें और स्नान करें।
अपने जूते व चप्पल को घर से के बाहर ही रखें, घर के अंदर न ले जाएं। अपनी सुरक्षा रखते हुए अपने स्वजनों को भी सुरक्षित करें। देवगांव क्षेत्र के लोगों ने स्वयं संभाल ली है कमान, अपने क्षेत्र को स्वयं किया सैनिटाइज। कोरोना वायरस अब अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों केस आने लगे हैं। लालगंज में भी पीएनबी बैंक के कर्मचारी के साथ एनएचआई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में देवगांव के लोगों ने स्वयं कमान संभाल ली और अपने क्षेत्र में नुआन के घोल से स्वयं सैनिटाइज का कार्य किया, ताकि देवगांव में कोरोना वायरस पांव न पसार सके तथा पूरे कस्बे के लोग सुरक्षित रह सकें। इसी क्रम में मस्जिद नूर उर्फ छैला मस्जिद की गली के लोगों ने इस काम को स्वयं करने का फैसला किया और मोहल्ले के साथ छैला मस्जिद को भी सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक किया गया कि अपने आसपास सफाई का पूरी तरह ध्यान रखें और समय समय पर स्वयं ही अपने इलाके को सैनिटाइज करते रहें, ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। लालगंज के गोला बाजार में एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर एसडीएम ने पुरानी सब्जी मंडी गोला बाजार को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया। पुरानी सब्जी मंडी गोला में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पुरानी सब्जी मंडी गोला बाजार को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद नगर पंचायत कटघर लालगंज के चेयरमैन विजय सोनकर और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि गोला मंडी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देने के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी रास्तों को बांस बल्ली लगाकर प्रतिबंधित कर दिया जाए। तदुपरांत क्षेत्र को बांस बल्ली लगाकर प्रतिबंधित कर दिया गया। अब कंटेनमेंट क्षेत्र में चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर क्षेत्र के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति और वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस अवसर पर तहसीलदार लालगंज हेमंत कुमार गुप्ता, चेयरमैन विजय कुमार सोनकर, अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव, वरिष्ठ लिपिक अनूप श्रीवास्तव, सफाई नायक चंद्रमणि यादव सहित अन्य कर्मचारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज तहसील निवासी राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन पर लालगंज क्षेत्र में शोक की लहर। लालगंज तहसील क्षेत्र के तरवा निवासी सपा के पूर्व महासचिव और राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें, वो लालगंज तहसील क्षेत्र के तरवा निवासी थे। पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर में रहकर वो इलाज करा रहे थे, जबकि पूर्व में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ था। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पिछले दिनों वो अपना तरवा बाजार में स्थित आवास एक संस्था को दान भी कर दिए थे। वो 64 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही लालगंज तहसील क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।